जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली ERP-9 और टैली प्राइम में पेरोल सिस्टम क्या होता है और पेरोल सिस्टम का प्रयोग कहां पर किया जाता है और कैसे करते हैं पेरोल की एंट्री। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे, लेकिन पेरोल सिस्टम टैली ERP-9 और टैली प्राइम में पढ़ने से पहले हमें पेरोल सिस्टम है क्या, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे इसका प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से और पहले मिलते रहें। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें लिखा गया व्हाट इज़ ए पेरोल इन टैली, पेरोल होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है पेरोल एक सिस्टम है जिसके माध्यम से किसी भी संस्था, कंपनी या विभाग या कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी व अन्य भुगतान हेतु अटेंडेंस तैयार करना है, पे हेड तैयार करना है, एम्प्लॉय ग्रुप तैयार करना है, सैलरी डिटेल्स की याद की जानकारी रिकॉर्ड करके प्रत्येक मंथ संस्था या कंपनी में कार्य करने वाले एम्प्लॉय को सैलरी अथवा अन्य भुगतान करने हेतु पेरोल का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब पेरोल सिस्टम का प्रयोग करके आप कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी को मंथली वाइज जो सैलरी दिया जाता है उसमें उनका रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, अटेंडेंस तैयार कर सकते हैं और उसी अटेंडेंस के आधार पर उनको सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जैसे ओवर टाइम कितना किया, एक महीने में कितना वो एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा, कितना एब्सेंट रहा, ठीक है, टोटल उसकी सैलरी कितनी हुई, टीए, डीए, पीएफ वगैरह सब कुछ मतलब कटने और मिलने के बाद जो है उसकी टोटल मतलब बेसिक सैलरी कितनी आती है, मतलब टोटल सैलरी कितनी आती है। तो इन सभी को हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं पेरोल सिस्टम में। पेरोल सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पेरोल को ओपन करने के लिए, आप पेरोल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए टैली ERP-9 को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद F11 फीचर का उपयोग करेंगे। ठीक है, वैसे टैली प्राइम और टैली ERP-9 में थोड़ा सा सेटिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, F11 फीचर्स में जाना है और उसके बाद मेंटेन पेरोल को ऑप्शन को यस कर देना है और उसी के बाद क्या करना है, उसको Ctrl+यस दबा करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक, और इसी के साथ फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया है। जब आप F11 फीचर्स दबाएंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा अकाउंट फीचर का, तो यहाँ पर लिखा है मेंटेन पेरोल और यहीं पर जा करके इस वाले ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद जब आप गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेरोल इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, ठीक, अब यहाँ से आप इस पर एंट्री मार करके पेरोल सिस्टम के बारे में अंदर से समझ सकते हैं। जैसे अभी पेरोल में एंट्री करने जा रहे हैं तो पेरोल में एंट्री करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, और वो क्या है, जैसे सैलरी डिटेल्स। जब आप सैलरी डिटेल्स करेंगे तो उसमें जो है आपसे पूछा जाएगा बेसिक सैलरी कितनी दे रहे हैं आप, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस होता है, जैसे महंगाई भत्ता कहते हैं। यह सुविधा है, मतलब यह एक प्रकार की सुविधा होती है जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाती है, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं। ठीक है, और यह मुख्य रूप से क्या होता है, उस एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी में जुड़ता है। और उसी के साथ साथ आगे आपको जानकारी में रखना होगा HRA क्या, होम रेंट अलाउंस मतलब किराया भत्ता। जैसे कहने का मतलब जब आप कभी जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए तो कंपनी में आपको रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री में मिलता है। तो कहने का मतलब ये किराया भत्ता ही वो भी कंपनी ही देती है। तो इसमें अगर कोई पूछता है HRA क्या, तो बोलना यह एक सुविधा है जो कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है और इसे बेसिक सैलरी में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से टीए आता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब होता है यहाँ पर यात्रा भत्ता होता है। जब आपकी कंपनी आपको मतलब आप कहीं पर इधर उधर जाते हैं, कंपनी भेजती है आपको, तो उसका भी आपको क्या मिलता है, किराया भत्ता मिलता है, जो आपके सैलरी में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, उसी प्रकार से EPF आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये PF जिसको हम बोलते हैं, ये कर्मचारी के भविष्य निधि जिसे हमारे बेसिक सैलरी से घटाया जाता है, क्योंकि आप ऐसा हमारे मतलब एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाकर जमा होता है जो कि बाद में हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है
कि जो पीएफ होता है ये आपके सैलरी से कटता रहेगा हर मंथ, और उसके बाद ये भविष्य में आपको मतलब एक साथ इकट्ठे मिलता है। ठीक, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सारे मैटर मतलब ये जितने थे पे हेड हमारे, ये हमारे सैलरी में जुड़ता है, जबकि ये पीएफ क्या होगा, हमारी बेसिक सैलरी से घटाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से नीचे आते हैं, अगला ऑप्शन आता है हमारा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस क्या होता है, यह भी हमारे मतलब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और कंपनी आपका इंश्योरेंस करवा कर रखती है कि मतलब भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके, या फिर कोई हानि होती है आपको तो उसकी भरपाई कंपनी करती है। तो इसके पहले हमें क्या करना रहता है, इंश्योरेंस परचेस करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो ये इंश्योरेंस जब आप ले लेते हैं ना, तो आपसे मतलब मंथली कुछ चार्ज आपके सैलरी से कटता है और वो इंश्योरेंस में जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इंश्योरेंस हमारे बेसिक सैलरी से क्या होगा, घटता है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। यदि आपने लोन ले रखा है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने लोन ले रखा है, तो होगा क्या, आपकी संस्था या कंपनी जो है उस लोन को आपके सैलरी से प्रति माह काटेगी। जो आपकी ईएमआई बनेगी एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, तो उसको क्या करेगी, आपकी सैलरी से काटेगी। तो कहने का मतलब लोन वाला जो अमाउंट है, मतलब अगर आप लोन लिए हैं तो वो सैलरी से आपके कटता है, ये जुड़ता नहीं, सैलरी में जुड़ेगा नहीं बल्कि सैलरी से घटेगा। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपके बेसिक सैलरी मतलब जो सैलरी डिटेल्स आप बनाएंगे उसमें किस चीज़ का आपको कितना कितना मिल रहा है अमाउंट, ये सब जुड़ेगा और घटेगा। ठीक, और इसी के साथ साथ हम अगर जैसे टैली पेरोल में काम करते हैं, तो पेरोल में काम करते समय हमें यूनिट की इकाई भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब यूनिट मेजरमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे वह एम्प्लॉय कितने घंटे तक काम किया, तो यहाँ पर हावर्स एक यूनिट हो गया और एक डेज हो जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो हम कैसे मापेंगे, किस आधार पर कि कितना वो काम किया। तो मापने के लिए दो सिस्टम अपनाइएगा, पहला डेज और दूसरा हावर्स, मतलब वो घंटे में काम किया या फिर दिन में काम किया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर अटेंडेंस टाइप हमें तैयार करना पड़ेगा। तो अटेंडेंस टाइप का मतलब होता है, जैसे आप रजिस्टर जब मेंटेन करेंगे तो उसमें वह व्यक्ति एक महीने में कितना दिन आया, कितना अब्सेंट है, उसी आधार पर उसको सैलरी मिलेगी। ठीक, तो यदि आप अब्सेंट का लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर अंडर में लिखेंगे डेज लीव विदाउट पे। ठीक, और प्रेजेंट का जो बनाएंगे उसमें डेज अटेंडेंस विथ पे, ये अंडर ग्रुप ले लीजिएगा, और सिक लीव का करेंगे अटेंडेंस विथ पे। ठीक, और ओवर टाइम है तो हावर्स ऑफ 60 मिनट, मतलब ये क्या करेगा, घंटे में ओवर टाइम मारेगा, मतलब लगाएगा, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट यहाँ पर उसका ग्रुप हो जाएगा। और इमरजेंसी लीव अगर लेता है तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वेतन देगा या नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पे हेड में। तो पे हेड तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपको ना अभी मैं बता रहा हूँ थ्योरी, इसके बाद इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो पहले आप समझिए होता क्या है, उसके बाद एंट्री करना सीखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पे हेड में जब आप जाएंगे तो आपको बेसिक सैलरी तैयार करनी है, टीए डीए, ये यहाँ पर टीए तैयार करना है, एचआरए तैयार करना है, टीए और ईपीएफ और इंश्योरेंस और लोन, इन सभी का आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पर पे हेड तैयार करना पड़ेगा आगे चल करके। ठीक, ये सभी हम तैयार करवाएंगे आपका टैली RP9 और टैली प्राइम दोनों में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय ग्रुप है। हाँ, इसमें जैसे ये होता है आपकी कंपनी में बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब उसमें से उनका ग्रुप बनाना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिस असिस्टेंस है, कोई फैकल्टी ए ग्रेड का है, कोई प्यून है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हम क्या करेंगे, उन सभी को बनाएंगे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेरोल इन्फो में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पेरोल इन्फो में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये पूरा फिगर के साथ हमने यहाँ पर मेंशन किया इसको। एम्प्लॉय ग्रुप बनाना, एम्प्लॉय का नाम वगैरह बना लेना, यूनिट बना लेना, अटेंडेंस डेज और हावर्स में या एब्सेंट प्रेजेंट में बना लेना। यूनिट वैसे डेज और हावर्स में रहेगा आपका, यहाँ पर अटेंडेंस में आपको 3 बनाना है, एक एब्सेंट का, एक प्रेजेंट का और एक जो है ओवर टाइम का। एब्सेंट, प्रेजेंट और ओवर टाइम 3 अटेंडेंस बनाने हैं। पे हेड में आप बनाएंगे बेसिक सैलरी, टीए डीए एचआरए और पीएफ, इंश्योरेंस या लोन वगैरह बना लेंगे। ठीक, और ये सब इतना कंप्लीट करने के बाद, ये 1 2 3 4 5 इतना कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी डिटेल्स भरना पड़ता है। और जब तक सैलरी डिटेल्स फिल नहीं करेंगे, सेट नहीं करेंगे सैलरी डिटेल्स, तब तक ये आएगा नहीं। ठीक,
अभी देखिए यहाँ पर जैसे दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप का। तो ग्रुप बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ करना नहीं है। गेटवे ऑफ टैली में जाना, पेरोल इन्फॉर्म जाना और एम्प्लॉय ग्रुप में चले जाना। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में आएंगे तो 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट का, डिस्प्ले का और अल्टर का। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है बना हुआ देखेंगे और अल्टर का मतलब होता है बने हुए एम्प्लॉय ग्रुप को डिलीट अथवा हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने एक बनाया प्यून का, इसको सेव कर लिया, ठीक। और उसी तरीके से हम मैनेजर का बना सकते हैं, इंजीनियर का बना सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का बना सकते हैं। तो ढेर सारे एम्प्लॉय के ग्रुप को हम यहाँ बना सकते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद फिर आपको एम्प्लॉय को बनाना पड़ेगा। देखिए एम्प्लॉय ग्रुप जब बन जाएगा तो आपको एम्प्लॉय को बनाना है। आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, पेरोल इन्फॉर्म जाना है, एम्प्लॉय में जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ लिखा है। अब यहाँ पर देखिए सिंगल एम्प्लॉय बनाएंगे और मल्टीपल, एक बार में एक बनेगा और एक बार में कई बना सकते हैं। वही सेम चीज़ है, क्रिएट से बनेगा, डिस्प्ले से बना हुआ एम्प्लॉय दिखेगा और अल्टर से क्या करते हैं हम एम्प्लॉय बनाए गए एम्प्लॉय को एडिट करते हैं अथवा डिलीट करते हैं। अब एम्प्लॉय भी जब आप बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे इधर लिख लिया मैं सक्षम सोनकर हो गया, ये सक्षम सोनकर इसका नाम हो गया, अंडर ये फैकल्टी में आ जाएगा और इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 1 अप्रैल 2021 हो जाती है। और एम्प्लॉय नंबर हो गया है ना, इसका डिजिग्नेशन मतलब ये पद किस पोस्ट पर है ये हो गया, फंक्शन इसका कार है मैनेजमेंट का, लोकेशन हो गया है ना, और इसका जो है जेंडर हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, मदर नेम, जो भी कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं, स्पाउस नेम, ठीक है, एड्रेस वगैरह, ईमेल, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ पर फिल करके आप सेव कर देंगे तो एक एम्प्लॉय यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप उन सभी एम्प्लॉय को मतलब बनाएंगे जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में कार्यरत हैं, ठीक। ये बनने के बाद आपको तीसरे नंबर पर मतलब चौथे नंबर पर आना है यूनिट बनाने के लिए। यूनिट में जब आप जाएंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है डेज का, सिम, ठीक है। डेज और हावर्स ये 2 बनाने हैं तो डेज का बनाएंगे, ऊपर डेज, नीचे लिख लेंगे डे, दोनों सेम नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब अब्सेंट है तो अब्सेंट का अगर लेजर बनाएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट नीचे लिखा है तो प्रेजेंट में लिखा गया डेज अटेंडेंस विथ पे, तो यहाँ पर लिखा गया है अटेंडेंस डेज ना, तो प्रेजेंट में है। तो इसी तरीके से आपको ये अंडर ग्रुप लेकर बनाना है। अगर ओवर टाइम है तो ये ले लेना है, ये, ठीक। तो इसको हम प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में करके। इसके बाद आता है अटेंडेंस रजिस्टर में मतलब ये सब बना लेना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चलता है मतलब यहाँ पर पे हेड वगैरह तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्रिएट पे हेड। अब पे हेड तैयार करने में जैसे आपको बेसिक सैलरी का, टीए का, एचआरए का, है ना, डीए का, ईपीएफ, इंश्योरेंस, लोन, इन सभी का तैयार करना है। तो आपको वहीं फिर करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है और उसके बाद पेरोल में जाना है और पे हेड में जाना है। उसके बाद आप क्रिएट करके यहाँ से पे हेड करके बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये सिस्टम आपको ऐसे वैसे नहीं समझ में आने वाला है क्योंकि इसमें पहले से बना है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कैसे इसको बनाते हैं, ठीक। तो ये सब तो फ़िलहाल अभी मतलब जितने भी आप इसमें ऑप्शन देख रहे हो ये सारे के सारे जो है मतलब पेरोल के सेटिंग के बारे में है और उसके डिफिनीसन के बारे में, ये हमें कैसे मैनेज करना है। उसके बाद हमारा लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से सैलरी अपने आप ऑटो फिल होगी, ठीक है। जब सैलरी ऑटो फिल होगी तो यहाँ पर उसको ये सब पूरा वेतन मिल जाएगा और सब कट पीट करके जुड़ने के बाद जो है मिल जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में हमने पेरोल के बारे में सीखा। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।